हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। देखिए, आज की क्लास में हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक, ये वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशल आपके एग्जाम्स के लिए ही बनाए गए हैं। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन को आप इग्नोर ना किया करें, ठीक ना। तो आइए इसको हम देखिए कैसे समझाएंगे। देखने में जितना लग रहे हैं वैसा है नहीं, बहुत आसान है। ठीक, बहुत ईजी है। ठीक, तो देखिए y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू साइन एक्स, इस पर होल है, साइन एक्स पर होल क्या है, साइन एक्स, फिर इस पर होल है साइन एक्स, फिर डॉट 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 इन्फिनाइट। मतलब क्या, मतलब आप ऐसे समझिए, साइन एक्स है, फिर इस पर साइन एक्स है, फिर इस पर साइन एक्स है, फिर इस पर साइन एक्स, फिर इस पर साइन, ऐसे करते करते कहाँ तक गए हैं, इन्फिनाइट तक। ठीक, साइन एक्स का गिनत नहीं है, मतलब अनगिनत है ये। ठीक, अनंत है, इस पर पावर ऐसे ऐसे होते गए हैं। तो उसका हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, ठीक ना। ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम्स में स्टूडेंट देख के घबरा जाते हैं और छोड़ छाड़ देते हैं, ठीक ना। तो आपको ऐसा नहीं करना, एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, ठीक ना। तो देखिए, और जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और ये सभी क्वेश्चन आप देख लेंगे, ठीक, तो अच्छे से आप समझ जाएंगे। जैसे हम इसको सॉल्व किए हैं ना, उसी प्रकार से ये सभी सॉल्व किए हैं। ठीक, तो आप इन दोनों को भी देख लें, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इसका लिंक, या फिर आप प्ले लिस्ट पर जाके देख सकते हैं, ठीक ना। और देख ही लें, ठीक, तब आप अच्छे से इसको सीख जाएंगे। ठीक, ऐसे क्वेश्चन को 2-3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो आप अच्छे से सीख जाएंगे और भूलेंगे भी नहीं, एंड एग्जाम्स में जल्दी बना लेंगे, ठीक ना। तो आइए, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। देखिए, y इक्वल टू साइन एक्स पर होल साइन एक्स, फिर साइन एक्स, फिर साइन एक्स, फिर साइन एक्स, ऐसे होते जाएंगे, कहाँ तक, इन्फिनाइट तक जाएंगे, ठीक ना। तो हम क्या करिए किया, देखिए ये वाले हमारा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ से हम सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन में गिवन ये लिखेंगे, ठीक ना। ये हमारा सॉल्यूशन पर है, ठीक, हल है। तो हम क्या करें, देखिए यहाँ पे क्या है, साइन एक्स कितने हैं, 1 2 3, 3 गो हैं, ठीक। लेकिन हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे बढ़ा देंगे, साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स, 4 गो लिख लिया, ठीक। अगर यहाँ पर 4 गो रहते हैं तो यहाँ पे कितना, 5 गो लिख लेते हैं। अगर यहाँ पर 5 गो रहते हैं तो अगर यहाँ पर तब कितना, 6 गो यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक ना, समझ गए। ऐसा क्यों करना, ऐसा इसलिए आपको करना है कि देखिए यहाँ पर इसको आप ध्यान से देखिए, इतना वाले टर्म्स को देख लिया, क्या है, यही तो वैल्यू है ना, y का वैल्यू इतना है। और ऐसे वाले क्वेश्चन को इक्वेशन 1 लेट करना, ये समीकरण 1 मानेंगे, ठीक ना। तो इसके जगह पर अब हम क्या रखेंगे, y रखेंगे, ठीक। इतना का वैल्यू क्या है, इतना का वैल्यू y है, देखिए यहाँ पर है ना, ये वाले इतना का वैल्यू y है। तो y इक्वल टू साइन एक्स लिख दिया, ये वाले साइन एक्स, और इतना का वैल्यू क्या है, हमारे y है। कहाँ से, तो यूजिंग इक्वेशन 1 से, ठीक, समीकरण 1 से लिखेंगे आप। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक ना। आप वैसे भी आप ये सभी वीडियो देखेंगे ना, ये सब का जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सो आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। और हम ये भी आपको बताए हैं कि ऐसे वाले क्वेश्चन को अगर साइन एक्स या फिर एक्स पर पावर वाई रहे, या साइन एक्स रहे, या लॉग एक्स रहे, कुछ भी पावर रहे कोई फंक्शन पे, तो उसमें क्या करना होता है, दोनों ओर लॉग लेना होता है, ठीक। लॉगरिथमिक जो फंक्शन है उस लेना होता है दोनों तरफ। तो हम क्या किए, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक, दोनों ओर लॉग लेने पर ले लिए। देखिए ऐसे, तो यहाँ पे इस तरह आ जाएंगे, लॉग वाई, यहाँ पे लॉग ले लिए, और फिर यहाँ पे यही वाले लिए, फिर यहाँ पे लॉग और साइन एक्स टू दी पावर वाई, पहले से ही लिख दिया, ठीक, इस तरह। और प्रीवियस वीडियो हम ये वाले क्वेश्चन आप बताए हैं, प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे ये सब, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव हैं ये सब, देखा करें आप, इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन, आपके एग्जाम्स के लिए बनाए गए हैं। तो देखिए, हम आपको ये भी बताए हैं कि जब भी लॉग दोनों तरफ लिए जाते हैं तो लॉगरिथमिक का जो फंक्शन, लॉगरिथमिक का जो प्रॉपर्टी होते हैं, लाइक लॉगरिथमिक का जो सूत्र होते हैं, वो फार्मूले यहाँ पे अप्लाई करना होता है। 80 या 90% चांस बने रहते हैं कि हम वो फार्मूले अप्लाई करें, ठीक ना। तो आपको यहाँ पर कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहे हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये वाले फार्मूले अप्लाई हो रहे हैं, ठीक। लॉग एम टू दी पावर एन है, तो इक्वल टू क्या होते हैं, ये एन आगे आ जाते हैं, एन इंटू लॉग एम। तो वही यहाँ पर लॉग है, और एम का काम यहाँ पर साइन एक्स कर रहे हैं, और एन की जगह पे वाई है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, वाई इंटू लॉग साइन एम, सॉरी लॉग साइन एक्स, वाई इंटू लॉग साइन एक्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक। इसको और इसको देखिए, समझ आ जाएंगे। और ये हम लॉग वाई को यहाँ पर लिख लें। उसके बाद फार्मूले तो अप्लाई कर दिए, सूत्र लगाने के बाद हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन करने पर वी गेट, दोनों ओर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पे आप ऐसे लिखा करें, कोई एक लिखा करें, इंग्लिश या हिंदी दोनों में से जो आपको ठीक लगेंगे। हम क्या किए, टैकिंग डी ओवर डी एक्स लोग, हम क्या किए, टैकिंग डी ओवर डी एक्स बोथ साइड, मतलब मतलब डी ओवर डी एक्स, मतलब इसको हम डिफ्रेंशिएट को डिनोट करते हैं, डिफ्रेंशिएशन को डिनोट करते हैं डी अपॉन डी एक्स को, ठीक ना।
दोनों ओर लगा लिए सबसे पहले, ठीक ना, जैसा कि हम यहाँ पे लिखे हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड, दोनों ओर डिफरेंशिएट को लगा लिया और लॉग वाई को यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पर इसको इस फंक्शन को यहाँ पे लिख दिया, ठीक ना। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएट सबसे पहले करेंगे तो क्या होगा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1/x होता है, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएट 1/x होता है लॉग एक्स का, ठीक ना। फिर इंटू एक्स का 1 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पर लॉग वाई है तो लॉग वाई का क्या होगा, 1/y होगा, फिर y का होगा, फिर ये y का होगा, ठीक, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, क्या होगा, dy/dx होगा, ठीक ना। तो ये आपको समझ आ गए होंगे और आप ये जानते हैं लॉग वाई का, ठीक ना। तो इतना हो गया 1/y इंटू dy/dx इक्वल टू, फिर अभी इसका डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे y इंटू लॉग साइन एक्स, मतलब क्या, मतलब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे दो फंक्शन है, y भी फंक्शन है और लॉग साइन एक्स भी फंक्शन है, ठीक। y हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है और ये वाले हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो हम आपको ये भी बताए हैं, जब दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेटिव में रहे, प्रोडक्ट में रहे या गुना में रहे, तो हम वहाँ पर ये वाले फार्मूले अप्लाई करते हैं, डिफरेंशिएशन का ये फार्मूले होते हैं डिफरेंशिएट करने का। तो u इंटू भी, सपोज कि ये भी फंक्शन u है और ये भी फंक्शन u है, तो u इंटू भी मतलब u को उठा के यहाँ पे लिख देंगे, मतलब दो में से एक को रोकेंगे, एक का डिफरेंशिएट करेंगे, फिर प्लस होते हैं, मल्टीप्लिकेशन में प्लस होते हैं, जिसका डिफरेंशिएट किए थे वो यहाँ पे रोक देंगे, जिसका डिफरेंशिएट नहीं किए थे उसका यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये फार्मूले हम डिस्कस पिछले क्वेश्चन में भी किए हैं, आप जरूर देखेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे y यहाँ पर u का काम कर रहा है और यहाँ पे log sin x भी का काम कर रहा है। तो इस फार्मूले को आप देखते जाइए और यहाँ पर लिखते जाइए। तो क्या है, u इंटू भी, मतलब देखो u को हम u लिख दिया, मतलब y को y लिख दिया, फिर इंटू डिफ्रेंशिएट किया d/dx, किसका, भी का डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो d/dx का भी यही तो हमारा भी है, log sin x भी का काम कर रहा है, फिर प्लस होते हैं प्लस, फिर भी को रोका जाता है, देखो यहाँ पे भी को रोक दिया, फिर यहाँ पर log sin x इंटू यू का डिफरेंशिएट किया, मतलब इसका डिफरेंशिएट y का, जिसका यहाँ पे डिफरेंशिएट हो गया उसको यहाँ उठा के लिखना है, जिसका यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं किया है उसको यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट स्टेप, ये देखिए नेक्स्ट स्टेप, इसको तो हम जैसे थे वैसे लिख लिया, 1/y इंटू dy/dx, ठीक। अब यहाँ पर समझिए इक्वल टू y जैसे है वैसे यहाँ पे लिख दिया, देखो यहाँ पर y है तो इस y को हम यहाँ पे लिख दिया, ठीक। अब 1/sin x इंटू cos x, ये कैसे आ गया, इसको आप समझिए ये कैसे आया। देखिए log sin x, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो log x का क्या होता है, 1/x होता है, फिर x का करते हैं 1 हो जाता है, जैसे यहाँ पर अभी बताया हमने। log x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, 1/x होता है, इंटू फिर 1 का डिफ्रेंशिएट करते हैं 1 हो जाता है। 1 कैसे होता है, क्योंकि x का फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, एंगल है ना log x, तो log का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x आ जाएंगे जो एंगल में रहेंगे, फिर इसका करेंगे इसका, तो इसका 1 हो जाते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर log sin x का करेंगे तो क्या होगा, 1/sin x, फिर इंटू फिर साइन का करेंगे तो क्या होगा, इंटू cos x होगा, ठीक ना। तो वही यहाँ पर हुआ 1/sin x इंटू cos x प्लस log sin x, इसको ये जैसे थे वैसे लिख दिया यहाँ पर, ठीक। अब देखिए ये समझिए dy/dx कैसे आया, इसको हम dy/dx लिख सकते हैं, ठीक, सेम है दोनों। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप आइए, नेक्स्ट स्टेप में देखिए इसको ऐसे लिख दिया, ठीक, जैसे थे वैसे लिख दिया, इसमें कोई डाउट नहीं। इक्वल टू y लिख दिया, y है तो y इंटू 1 से मल्टीप्लाई किए cos x, तो cos x डिवाइडेड बाय sin x। देखिए हम एक्सप्लेन बहुत किया है, ठीक, अगर हम नहीं भी आपको समझाएंगे तो भी आपको समझ आते होंगे, ठीक ना, हम जानते हैं, क्योंकि हम एक्सप्लेन इतना कर दिए हैं कि आपको कोई डाउट कन्फ्यूजन नहीं होंगे। जो भी कन्फ्यूजन होंगे फिर भी हमें कॉमेंट में बताएंगे आप, ठीक ना। एंड एक लाइक क्या करें, एंड प्रीवियस वीडियो भी देखा करें, आपके एग्जाम्स के लिए है। सो देखो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। हम चाहें तो यहाँ शॉर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट नहीं करना हमें, ठीक ना। तो log sin x इंटू, और हाँ अगर आप ये सीख लेते हैं तो आप 1 मिनट के अंदर इसको बना सकते हैं, ठीक ना। हमें टाइम लग रहे हैं क्यों, हम समझा रहे हैं धीरे धीरे एक्सप्लेन, और आप और एग्जाम्स में आप जितना एक्सप्लेन करेंगे उतना मार्क्स बेटर रहेंगे, जैसा कि हम रिपीट किए हैं और प्रीवियस वीडियो में भी बोलते जाते हैं ये। तो log sin x इंटू dy/dx लिख दिया। हमने क्या किया, सिर्फ इस cos x को 1 से मल्टीप्लाई किया, देखा जाए तो ये और ये सेम स्टेप है। उसके बाद देखिए यहाँ पर
1/y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक। और इसमें देखिए कौन सा में डी वाई ओवर डी एक्स लगा है, यहाँ लगा है क्या डी वाई ओवर एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पर है यस, यहाँ पे है मल्टीप्लाई में डी वाई ओवर डी एक्स है। तो इसका यहाँ तक है, टर्म्स यहाँ तक है, तो इन पूरे को हम क्या करेंगे इक्वल के इस साइड ले लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे ले लिया। ऐसा क्यों करना, क्योंकि डी वाई ओवर डी एक्स एक तरफ करेंगे तभी तो कॉमन आएगा, कॉमन आएगा तभी तो इसका रिजल्ट निकालेंगे, इसी का मान निकालना है। तो देखो यहाँ पर प्लस में है, ये प्लस में है, ये वाले प्लस में यहाँ पे है, इक्वल की साइड लिए तो माइनस आ गया, लॉग साइन एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स आ गया, इक्वल टू यहाँ पे क्या बच गया ये वाले वाई है तो वाई लिख दिया, और कॉस एक्स बटे साइन एक्स आप जानते हैं क्या होता है कॉट एक्स, ठीक। 10वीं क्लास में जानते हैं, 10th क्लास में। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ भी है और यहाँ भी डी वाई ओवर डी एक्स, मतलब ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, ठीक। तो बाहर ले लिए हम, डी वाई ओवर डी एक्स को बाहर कर लिए, यहाँ पे क्या बच गया, ये तो बाहर आ गया, ये कॉमन आ गया, तो ये बचा 1/y, 1/y यहाँ पे लिखे माइनस, ये माइनस को यहाँ पे माइनस लिखे, फिर लॉग साइन एक्स को लॉग साइन एक्स लिख दिए, ये वाले हमारा बाहर आ गया यहाँ, ठीक ना, इक्वल टू वाई इंटू कॉट एक्स। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो गया डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक, इक्वल टू ये वाले यहाँ पे लिख दिए वाई इंटू कॉट एक्स, और ये हमारा प्रोडक्ट में है मल्टीप्लाई में है तो ये यहाँ पे डिवाइडेड में आ गया 1/y माइनस लॉग साइन एक्स, ठीक। और हम इसका फिर यहाँ पे इक्वल टू वाई इंटू कॉट एक्स, वाई इंटू कॉट एक्स लिख दिया, फिर ये डिवाइड यहाँ पे लिख दिया डिवाइड, फिर इसका हम क्या किए एलसीएम लिया, ठीक, इसको सिंप्लीफाई किए। तो एलसीएम आप लेने जानते हैं अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करने। तो यहाँ पे क्या आ गया 1 माइनस यहाँ पे वाई आ गया, ये वाई यहाँ आ गया, ठीक, ये वाई यहाँ आ गया, तो वाई लॉग यहाँ पे वाई है, ये वाई लॉग साइन एक्स बटे वाई। अब देखिए माइन बटे हमारा ये है, माइन अपॉन ये ओवर माइन बटे जो है ये वाले हैं, तो कॉट वाई इंटू कॉट एक्स के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, आपको समझाने के लिए ऐसा किए गए। फिर बटे 1 माइनस वाई इंटू लॉग साइन एक्स डिवाइडेड बाय ये वाई लिख दिया, ठीक। इसको हम यहाँ पे यहाँ से उठा के यहाँ बैठा दिए एंड इसको 1 लिख ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है, या फिर आप यहाँ डायरेक्ट इससे यहाँ लिख सकते हैं। तो y इंटू कॉस्ट एक्स और ये बटे 1 और मल्टीप्लाई यहाँ पर मल्टीप्लाई दिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई दिए और y यहाँ पर आ गया ऊपर में y बटे 1 माइनस वाई इंटू लॉग साइन एक्स, ठीक। और इसी को हमने ऐसे लिख लिया, देखो y इंटू कॉट एक्स और मल्टीप्लाई y, मतलब y दो को हैं तो वाई स्क्वायर इंटू कॉट एक्स, फिर क्या फिर 1 से मल्टीप्लाई किया इसमें तो यही आ गया 1 माइनस वाई इंटू लॉग साइन एक्स, ठीक। तो यह हमारा रिजल्ट हो गया, डी वाई ओवर डी एक्स क्या हो गया, ये हमारा फाइनल रिजल्ट, ठीक ना। तो आपको समझ आ गए होंगे। आप फिर से अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप इस वीडियो को अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए एंड फिर से आप देखिए, अच्छे से समझ आ जाएंगे। अगर फिर भी कोई आपको डाउट आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं एंड व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप ऐड नहीं हुए थे ऐड होके PDF ले सकते हैं, ऑब्जेक्टिव का जो भी आप PDF ले सकते हैं, ठीक ना, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड प्रीवियस वीडियो जो कि आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सो आप इसे देखने के बाद इन दोनों को भी देख लीजिए, क्योंकि ऐसे ही सेम प्रोसेस से जैसे इसको हम सॉल्व किए हैं उसी तरह से इसको और इसको भी सॉल्व किए हैं, ठीक ना। तो अच्छे से आपको समझ आ जाएंगे, ठीक ना, देखने पे। ठीक, तो आज की क्लास में यहाँ तक, मिलते हैं नेक्स्ट।